हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल कल्याण द RDX 07 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह और आप सभी की दुआएं मेरे चैनल को और मेरे सभी परिवार को ग्रो कर रही हैं। मेरे परिवार के जो चैनल के जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं लोग, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और चैनल में हर प्रकार से इजाफा हो रहा है, वो सब आप सभी लोगों की देन है, आप सभी का स्नेह और प्यार है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो जोड़ियाँ आती हैं वो जोड़ियाँ किस फ्रीक्वेंसी में आती हैं। फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वीडियो है। फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है बारंबारता, जोड़ियों के पेयर्स के गिरने का बारंबारता। अब वो बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है। उसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स आपको फॉलो करना होंगे, ध्यान में रखना होंगे, तो आप काफ़ी जोड़ियों को कट कर पाएंगे जिन पर हमारा पैसा फालतू में वेस्टेज जाता है, अनावश्यक हम उसमें लॉस में जाते हैं। तो आप उस अनावश्यक लॉस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से जोड़ियों का आने का हमारा क्रम रहता है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ हमें क्या करना है कि हमें पिछली जोड़ी और अगली जोड़ी, इन दोनों जोड़ियों की तुलना करनी है। तुलना हमें ये करना है कि पिछली जोड़ी से नेक्स्ट जोड़ी छोटी है या बड़ी है, या एक दिन पीछे की जोड़ी से और उसके पहले की जोड़ी छोटी है या बड़ी है। जैसे यहाँ 69 है और यहाँ 76 है, तो ये पिछली सोमवार की जोड़ी है जो ये छोटी है और ये बड़ी है। तो मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि अगर एक दिन छोटी आई तो दूसरे दिन बड़ी आएगी। एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न जैसे ही चेंज होगा तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, 69 छोटी है तो उससे अब अगले दिन बड़ी आएगी जोड़ी, तो ये बड़ी आई है। अब बड़ी आ चुकी है तो अब उससे छोटी आएगी, तो ये 12 उससे छोटी है। भले ही उसी फैमिली की है, वो बात अलग है, लेकिन बात छोटी और बड़ी की हो रही है। फिर 12 छोटी है तो फिर उससे बड़ी आना चाहिए, तो देखो ये 45 बड़ी आई। अब 45 बड़ी आ गई, तो अब 45 से अब अगली जो नेक्स्ट जोड़ी आने वाली है वो छोटी आएगी, तो ये छोटी आई। फिर दोस्तों 30 से अब आना चाहिए थी बड़ी, तो लेकिन अभी भी छोटी आई है, तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि पैटर्न कैसे चेंज होंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें खासतौर से 3 प्रकार के पैटर्न चलते हैं। एक चलता है आपका छोटी, फिर बड़ी, छोटी के बाद बड़ी, फिर बड़ी के बाद फिर छोटी। ये किस प्रकार से पैटर्न चलता है। आप इन पैटर्न्स का ध्यान रख के आप काफ़ी श्योर हो सकते हैं अपने गेम के प्रति। आप कैसे हो सकते हैं दोस्तों श्योर कि आज हमें क्या खेलना है, छोटी खेलना है या बड़ी खेलना है। एक पैटर्न तो रहेगा आपका दोस्तों छोटी, बड़ी और फिर छोटी। दूसरा पैटर्न, अगर यहाँ पहले बड़ी है तो बड़ी, छोटी और फिर बड़ी, इस प्रकार से रहेगा। और जो तीसरा पैटर्न है दोस्तों, वो आपका ऐसा रहेगा कि अगर पहले कभी बड़ी आई
अगर पहले कभी बड़ी आई तो बड़ी के बाद छोटी और फिर छोटी, इस प्रकार से। और पहले कभी छोटी आ गई, पहले दिन सोमवार को ले लें या किसी भी दिन से आप स्टार्ट करें तो उसका पिछला दिन देखना है। सबसे खास बात यह है दोस्तों, जब भी आप गेम प्ले करें तो गेम प्ले करने के एक दिन पहले का गेम देखना है कि जोड़ी, एक दिन या 2 दिन पहले का गेम देखना है कि उसमें क्या क्रम चल रहा है। 2-3 दिन का भी देख सकते हैं कि छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी ऐसा चल रहा है तो वो आ जाएगा इसमें। या फिर पहले बड़ी है तो फिर उसके बाद बड़ी छोटी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी ऐसा चलेगा। या फिर तीसरा पैटर्न है कि पहले बड़ी आई फिर छोटी और फिर छोटी, तो कभी कभी वो 2 बार भी वो छोटी छोटी मार सकता है। पहले बड़ी देगा फिर उसके बाद छोटी और फिर उसके बाद छोटी। या फिर पहले कभी बड़ी है, जिस दिन हम गेम प्ले करेंगे उस गेम प्ले करने से पहले यदि छोटी जोड़ी लगी है तो उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, बड़ी। तो फिर इसके बाद में फिर हम इस आशा में रहते हैं कि अब वो छोटी देगा, लेकिन वो छोटी नहीं देगा, वो बड़ी ही रखेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 4 पैटर्न होते हैं। 4 पैटर्न में हमें ये समझना है कि जिस दिन आप गेम प्ले करते हैं तो गेम प्ले करने से पहले आपको थोड़ा चार्ट पर गौर करना है कि चार्ट में पिछले 1-2 दिन पहले क्या चला। अगर छोटी बड़ी ये वाला क्रम चल रहा है आपका, पहले छोटी देगा फिर बड़ी देगा फिर छोटी देगा, ये क्रम सबसे ज़्यादा चलता है। या फिर पहले बड़ी है तो फिर छोटी देगा और फिर बड़ी देगा, यानी ये दोनों क्रम एक ही हैं। ये दोनों यानी कि फ्रीक्वेंसी ये एक ही है। मैंने इसको 2 बार लिख दिया है, ये वैसे एक ही कैटेगरी का पैटर्न है। इसको मैं यदि इन 2 में से, इस 1 नंबर वाले में से और 2 नंबर वाले में से किसी में एक को काट देता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोनों पैटर्न एक ही हैं, वो मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। ख़ास तौर से 3 ही पैटर्न हैं, 3 पैटर्न होते हैं, इसके अलावा पैटर्न नहीं होते। तो अब जैसे किसी दिन उसने बड़ी जोड़ी उठाई पिछले दिन और उसने छोटी दी तो अगले दिन वो छोटी देगा, ये भी पैटर्न चलता है, बड़ी छोटी छोटी। या फिर छोटी है अगर पहले तो फिर उससे बड़ी आएगी तो फिर बड़ी बड़ी, यानी 2 बार बड़ी बड़ी देगा। यानी ये जोड़ियों का आने का क्रम है, फ्रीक्वेंसी है। और दोस्तों इसका मैं सच बताऊं तो सट्टे का नाम है धोखा, जिसको बोलते हैं चीटिंग या डिसीविंग। धोखा देना ये धोखा है, पूरा गेम ही धोखे वाला है। इसमें हम वहाँ सोचते हैं जहाँ कोई नहीं सोचता, तो जहाँ कोई नहीं सोचता वहाँ हमें सोचना है। सोचने से मतलब है कि धोखा कितने प्रकार से दिया जा सकता है। हम जो आशा करते हैं कि ये होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता वो हो जाता है। तो हमें इसमें थोड़ा उल्टा सोचना है, जो नहीं होने वाला है उसके बारे में सोचना है। तो ये शुद्ध धोखे का गेम है। इसमें आप जितने धोखेबाजी सीख सकते हैं, धोखेबाजी से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। धोखेबाजी इसमें चलती है। जैसे इसमें दोस्तों हमें ये देखना है कि आप कहीं से भी देख लें, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 58 बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। अब 39 से फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। अब उससे बड़ी आएगी तो बड़ी आई फिर छोटी फिर बड़ी। अब उसके बाद में 49 से छोटी आनी थी लेकिन फिर बड़ी दे दी, तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन देगा मात्र 2 बार। दोस्तों 10 से एक बार बड़ी आ गई, फिर 49 से दूसरी बार भी बड़ी आ गई, बस। इसके बाद आपको तीसरी बार वो बड़ी नहीं देगा। इस पर आप विश्वास कीजिए, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है बहुत
बहुत दूर तक चेक किया है। तो अब अगर ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आप एक दिन छोटी आने के बाद 2 दिन यदि बड़ी लग जाती है तो आप अगले दिन, यानी पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तो तीसरे दिन आप बिल्कुल छोटी खेल सकते हैं। छोटी का मतलब है इस लास्ट वाली जोड़ी जो 51 है इससे छोटी, इससे बड़ी जोड़ी नहीं जाएगी। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये छोटी खेलेगी। यहाँ पर जहाँ मैं ग्रीन कलर से स्पॉट कर रहा हूँ, यहाँ छोटी जोड़ी ही खेलेगी। फिर छोटी आई, फिर उसके बाद फिर बड़ी आई, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अब देखो यहाँ पर उसने पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ पैटर्न चेंज है। 52 छोटी थी, उससे बड़ी 84 हो गई। तो नॉर्मल हिसाब से अब 84 से छोटी आनी थी, लेकिन बड़ी ही आई। तो अब हम इसके बाद छोटी ही जोड़ी खेलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसका आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी ऐसा मौका हो कि आप खेलते खेलते आपको यदि ऐसा लगे कि हाँ अब गेम चेंज हो गया है और 2 दिन छोटी आ गई या 2 दिन बड़ी आ गई, तो उसके बाद आप आंखें बंद करके, अगर 2 दिन बड़ी आ गई तो छोटी खेल सकते हैं। अगर 2 दिन बड़ी आई तो आपको छोटी खेलना है, बिल्कुल छोटी खेल सकते हैं। अगर 2 दिन छोटी आ गई तो आपको फिर तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ, आपको फिर कौन सी खेलना है, बड़ी। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको थोड़ा रुक के खेलना होगा, थोड़ा वेट करना होगा, या ऐसा संयोग, ऐसा टाइमिंग, ऐसा कोई इंसिडेंस आ जाता है कि खेलते खेलते आपको ध्यान रखना है। ये गेम पूरी तरह से निगरानी का, सतर्कता का गेम है कि धोखा कहाँ हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। 51 छोटी है, अब बड़ी आई, फिर छोटी आई, फिर बड़ी आई, फिर छोटी आई, फिर बड़ी आई, फिर छोटी आई, फिर बड़ी, फिर छोटी। अब इससे बड़ी आना थी, अब फिर छोटी आ गई, यानी 2 दिन क्या हो गई, छोटी हो गई। किससे छोटी होगी, 90 से। मैं यहाँ 90 से तुलना कर रहा हूँ दोस्तों। 90 के बाद यहाँ 90 को आप देखिए ध्यान से, 90 को ध्यान से देखिए। 90 से छोटी आ चुकी थी 74, अब इसके बाद बड़ी आना थी लेकिन वो नहीं आई, यहाँ हम धोखा खा गए। तो उसने 2 दिन छोटी रख दी, 74 के बाद 06। तो अब हमें तीसरे दिन जो खेलना है वो 06 से जितनी भी छोटी जोड़ियाँ हमें निकल रही होंगी उन सबको हम काट देंगे, वो हमें खेलना नहीं है। हम खेलेंगे 06 से बड़ी बड़ी जोड़ियाँ, ओनली बड़ी। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि हम जो फालतू की जोड़ियाँ डालते थे, जो गेम डालते थे, जो बेकार का था, वो हमारा कट जाएगा और हम काफ़ी इस चीज़ से आश्वस्त हो जाएंगे और विश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ है गेम में ये ट्रिक भी है, ये चलती है। तो दोस्तों अब हमें तीसरे दिन बड़ी खेलना थी। अगर हम 06 से छोटी जोड़ी डालते तो 4-5 जोड़ी वो आपकी फालतू में जाना थी। यदि 100 से खेलते तो आपके 500 रुपये फालतू जा रहे थे, 500 रुपये बचे आपके। और साथ में आप इस बात से क्लियर हो गए हैं कि 2 दिन यदि छोटी छोटी आती है तो तीसरे दिन हमें, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया और ये तीसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन हमें बड़ी खेलना है। यदि इन पिछले 2 दिनों में छोटी छोटी आती है तो तीसरे दिन हमें बड़ी खेलना है। यदि पिछले इन 2 दिनों में बड़ी बड़ी आती हैं तो फिर तीसरे दिन हमें लास्ट वाली जोड़ी से छोटी खेलना है। बस आज की वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था, यही समझाना था मुझे कि जोड़ियों का जो आने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है कि एक दिन छोटी आती है, एक दिन बड़ी आती है, फिर छोटी आती है, फिर बड़ी आती है। लेकिन यदि आप बीच में कहीं ऐसा पाते हैं कि आना थी छोटी लेकिन 2 दिन बड़ी बड़ी आ गई, तो आप तीसरे दिन 101% पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के छोटी खेल सकते हैं। या फिर पिछले 2 दिनों में जोड़ी छोटी छोटी आई हैं तो अगले तीसरे दिन आप बड़ी जोड़ी खेल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम फालतू का जो वेस्टेज पैसा होता है उससे हम बच पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को देखें। जहां समझ में ना आए उसको बार बार देखें
और दोस्तों बस इतना ही। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल होगी, आपके लिए काम की होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।